हेलो बच्चों, मैं हूं आपके विजय सर। मैं यूट्यूब चैनल विजय सर मोतिहारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप देख ही रहे हैं कि आज एक बहुत बेहतरीन हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछले क्लास में हम 8.3, 8.4 का टोटल वीडियो हम बना करके डाल दिए हैं। एक बच्ची का कहना है कि सर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कुछ सवाल हैं जो हम लोग को बनाने नहीं आ रहा है, बार बार परेशानी आ रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना 9.1 का टोटल 16 का क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। एक पार्ट में 8 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 8 क्वेश्चन। तो 8 और 8 हो जाएगा 16 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में एक प्रकार से हम लोग आज शूट करते हैं और 8-8 क्वेश्चन करके दो वीडियो में हम इसको फाइनल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अंत तक। देखिए आज हम लोग मचाएंगे धमाल, करेंगे कमाल। तो हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले करना क्या है कि 10वीं कक्षा के ये पुस्तक को हमारे वीडियो देखते समय खोल लेना है और एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आप लोग बुक से मिलाइएगा, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और उसके बाद अगर कहीं दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको कहाँ दिक्कत हुआ है ना। और वहां पर हम कोशिश करेंगे कि एक बार और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम तरीका से आपको समझा सके। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे चलता हूं एक्सरसाइज 9.1 पर। तो चलिए क्लास 10th का मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, एक लंबी डोरी है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और उसी पर वह चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर एक आकृति दे दिया है, देखिएगा हम बना देते हैं आपके स्क्रीन पर। एक समकोण त्रिभुज ऐसे दिया है, इसका नाम रखा है ए बी सी और यहां दे दिया है डोरी है, इसी की लंबाई है 20 मीटर और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर खंबे की ऊंचाई। देखिएगा ये भी एक खंबा है, खंबा है और इसी की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फार्मूला याद करना होगा। ज्यादा फार्मूला नहीं है, इसमें आप लोग को याद करना होगा कुछ मान। त्रिकोणमिति में हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे में साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। जैसे में साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा तो √3/2 होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आएगा यही। उसके बाद में आएगा tan 30 डिग्री का मान ज्यादा प्रयोग होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 60 का मान √3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, tan 30 का मान, tan 60 का मान, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा tan वाला। कॉस का भी इसमें प्रयोग होगा, जैसे कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा तो वो होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, यह होता है 1/2। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा तो यह होता है 1। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा, यह भी होता है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा खूब ज्यादा प्रयोग होगा इसमें तो tan 30 डिग्री का मान का प्रयोग होता है और tan 60 डिग्री का मान का प्रयोग होता है। तो इसको रट लेना है कि tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2। tan 45 का भी प्रयोग होगा इसी में
उसका वैल्यू होता है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले इसको मान को आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। उसके बाद में यहां पर कुछ मान आएगा, जैसे में कुछ फॉर्मूला और याद करना है। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है P/H। इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको ये मान याद करना होगा और ये फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/V। तो कम से कम ये 3 गो फॉर्मूला इधर और इधर कुछ मान अगर आप याद कर लेते हैं, 9वां और 10वां का क्वेश्चन कोई माई का लाल नहीं है कि आपको बनाने से रोक दी। बने रहिए मेरे वीडियो में। और सबसे पहले एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/V। और एक बार और जल्दी जल्दी बताइए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू होता है √3, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और tan 45 का 1 और cot 45 का 1। बाकी भी मान इसमें है, उसको हम पिछले क्लास के वीडियो में हम बताए हैं। अगर आपको पूरा देखना है वीडियो तो जा करके आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। 10वीं कक्षा में फाइनल एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो सबसे पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लिख दिए हैं कि एक यहाँ पर चित्र दिया गया है और ये सर्कस का कलाकार है। यहाँ पर एक डोरी दिया है और इस डोरी की जो लंबाई है वह 20 मीटर दिया है और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया गया है। एक खंबा दिया गया है और यह खंबा की ऊंचाई हम लोग को निकाल करके क्या करना है, बताना है। इसका नाम है A, B और C। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ज्यादा परिभाषा ना लिखेंगे, सीधे लिखेंगे माना कि AB एक खंबा है, AB एक खंबा है। बस सीधे सीधे हम लोग चलेंगे चित्र से, ज्यादा परिभाषा लिखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चा लोग बोल रहा है कि परिभाषा सर लिखते लिखते हम थक चुके हैं, तो क्यों ना परिभाषा को हटा करके और शॉर्ट तरीका से एकदम नए अंदाज में अपने तरीका से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। परिभाषा लिखेंगे, ज्यादा लिखाएगा तो नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, सीधे चित्र से लिख देंगे कि इसमें देखिए AC का जो वैल्यू है वह 20 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर 20 मीटर और यहाँ जो भी एंगल दिया होगा उसको थीटा मानना है। ढीठे मानिए भाई, थीटा मानिए। कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमसे निकालने के लिए कह रहा है AB की ऊंचाई निकाल लीजिए, खंबा की ऊंचाई हम लोग को निकाल करके दिखा देना है। तो लिखेंगे सीधे सीधे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा इसमें कौन थीटा का प्रयोग करना है ये हम लोग को तय करना है, ठीक है। साइन कॉस टैन कौन सा प्रयोग होगा, क्योंकि 3 गो फॉर्मूला हम लिखे हुए थे। यहाँ पर देखिएगा निकालना क्या है और दिया क्या है, 2 गो चीज आपको देखना है। तो निकालना क्या है, तो ये खंबा की ऊंचाई ये वाला निकालना है, इसको कहते हैं P मतलब लंबाई। दिया क्या है, तो यहाँ पर डोरी की लंबाई दिया है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और इसी को H से सूचित करते हैं। तो देखिए P दिया है, P निकालना है और H दिया है। तो P और H में कौन से थीटा में रिलेशन आता है, तो अभी तो बताए हैं P/H साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो यहां पर देखिएगा साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर P के जगह पर, यहां पर देखिएगा P के जगह पर हम लोग AB भुजा लिख सकते हैं और H के जगह पर बताइए, H के जगह पर कौन सा भुजा लिखना है, AC।
अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का मान अब आ जाएगा फाइनली साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम बोले थे, याद कर लीजिए इसका वैल्यू होता है 1/2, बराबर है तो बराबर दे देना है। ए बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है और ए सी का जो वैल्यू है वह है यहाँ से 20 मीटर हम लोग उतार लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना, तो बोलिए 2 में ए बी से गुना होगा तो 2 गो ए बी हो जाएगा। अब बराबर 20 मीटर में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 20 मीटर ही हो जाएगा। और सामने से सामने कट जाता है तो 2 के पहाड़ा क बेर पढ़िएगा कि 20 आ जाएगा तो 10 बेर पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा। तो फाइनली ए बी बराबर है 10 और मीटर है तो मीटर दे दीजिए। और फाइनली बताइए यहाँ पर खंबा की ऊंचाई कितना निकल गया है, 10 मीटर निकल गया है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों अब फाइनली आपका पहला सवाल का जवाब आ चुका है और खंबा की ऊंचाई 10 मीटर फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा का नंबर क्वेश्चन, जल्दी से किताब आप लोग नहीं निकाले हैं तब भी समय है, निकाल लीजिए, क्योंकि किताब निकाल करके बैठने में क्वेश्चन पढ़ने में आपको भी ज्यादा से ज्यादा बुझाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो चलिए भाई एगो हम पेड़ बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक पेड़ बना लेते हैं ऐसे डॉट 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 देके एगो हम पेड़ बना लेते हैं। यहाँ पर इस पेड़ का नाम दे देते हैं ए बी। बोलिए ए बी एक क्या है भाई, पेड़ है, ठीक है। चलिए पेड़ को अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। और यह है जमीन, देखिए पेड़ कथी पर खड़ा रहता है, जमीन पर, तो ये है आपका जमीन, धरती, ये धरती माँ है ना। तो चलिए कर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इस पेड़ को तोड़ना है, कहां से तोड़ना है इसमें आगे कह रहा है। और टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो एक और बात आपको समझना होगा, यहां पर देखिएगा एगो शिखर शब्द आएगा। शिखर का मतलब क्या होता है, इसमें पाद आएगा। पाद क्या है तो देखिएगा है डंडा है, डंडा के ऊपर वाला पार्ट को शिखर कहा जाता है और नीचे वाला पार्ट को पाद कहा जाता है। चाहे इसी को तल भी कहते हैं, तल कहेगा तो नीचे देखना है, शिखर कहेगा तो ऊपर देखना है, ठीक है। चित्र बनाने में बड़ा सहूलियत होगा। तो कह रहा है ये आंधी आता है तब पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है, और यहां से टूट करके ये वाला भाग है ना, ये जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में ये टूटता, बोले टूटने का मतलब ये मुचुक जाता है, मुड़ जाता है, और ये यहां से गिर करके ये जमीन को छूने लगता है। जमीन है तो चलिए यहां से इसको हम लोग गिराते हैं जमीन पर। देखिए इसका नाम ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, और यहाँ जहां से टूटा है का नाम दे दीजिए डी। तो देखिएगा हाई वाला जो पार्ट लौक रहा है ना, यह टूट करके यहाँ पर गिरा है। जितना लंबाई है उतना ही लंबाई यह भी है, ठीक है ना। ये वाला जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है ये आपस में क्या है, बराबर है। देखिएगा 40 मीटर होगा तो यह भी 40 मीटर ही होगा, क्योंकि यही चीजवा टूट करके यहाँ पर गिर गया है। तो कह रहा है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ऊपर वाला चीजवा नीचे छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और लगले लगले यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण बना देता है। कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, लो भैया पेड़ के पाद बिंदु कौन हुआ, बी। तो कह रहा पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, तो पाद बिंदु बोले तो बी से शुरुआत करना है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर है यहां आके छू रहा है सी पर, तो चलिए पाद बिंदु बी हो गया, हाइट टूट करके छू रहा है सी पर तो सी हो गया। तो बी और सी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन कह रहा है। कह रहा है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ए भैया है जमीन बी से जा रहे हैं सी तक, तो ये दूरी हो गया टोटल 8 मीटर हो गया। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, निकाल करके बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब पढ़ करके फाइनली हम लोग चित्र बना लिए हैं। अब हम लोग को पेड़ की ऊंचाई निकाल करके बता देना है।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले पेड़ बनाते हैं, पेड़ बना करके तो दिखा दिए हैं, सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम भी समकोण त्रिभुज। चलिए हम लोग को देखना है एक त्रिभुज बन रहा है डी बी सी, एक देखिएगा एक छोटा सा समकोण त्रिभुज है, इसी में चलना है डी बी सी में। डी बी सी में यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाई 8 मीटर दिया है, तो सबसे पहले हम लोग हाई निकालने की कोशिश करते हैं कि डीबी कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी में ये वाला जो वैल्यू है पी कहते हैं और नीचे वाला वैल्यू को हम लोग बी कहते हैं। लंब है, आधार है और ये कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो पी बटा बी कौन थीटा में आता है? tan थीटा में आता है। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे tan थीटा का प्रयोग करेंगे और tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। यहाँ पर देखिएगा tan के tan और थीटा के जगह पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री हम लोग ले लेंगे बराबर में P। तो देखिएगा P के जगह पर वैल्यू dB है, हम लोग dB यहाँ पर डाल देंगे, डराना नहीं है। अब B के जगह पर यहाँ पर वैल्यू कौन है? BC है, तो यहाँ से हम लोग BC डाल लेंगे। अब समझिए tan 30 का वैल्यू बोले थे, याद कर लीजिए 1/√3 होता है। अब बराबर dB का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, तो बस dB के जगह पर dB यहाँ डाल दीजिए। अब BC के जगह पर वैल्यू कितना है? 8 मीटर है, तो यहाँ से हम लोग 8 मीटर उठा के रख देंगे। अब तिरछा तिरछी करते हैं गुना, तो चलिए √3 में dB से गुना करेंगे तो √3 dB हो जाएगा। अब बराबर है 8 एकम कितना हो जाएगा? 8 है, मीटर है तो मीटर। अब यहाँ से देखिएगा dB बराबर क्या है जी? है 8 है, गुना में √3 यहाँ आके हो जाएगा भागा में √3, मीटर है तो मीटर। तो फाइनली देखिएगा हम लोग है dB है ना, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8/√3 मीटर। अब समझिए हमको तो टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालना था, ये वाला निकालना है। अब देखिएगा ये वाला हम लोग को निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ कोनो समकोण त्रिभुज नहीं है। तब हो गया लाफड़ा कि भाई पेड़ की ऊंचाई निकालना है और आधा ऊंचाई तो निकाल लिए हैं और यहाँ पर बच गया, भाई कैसे निकलेगा? तो देखिएगा एगो पहले भी हम बता के रखे हैं कि यही जो पेड़ का जो भाग है ना, ये टूट करके ना यहाँ गिर गया है। तो जितना ही दूरी है उतना ही तो ये भी दूरी है। अब तुम इसको निकालो तो अच्छा, इसको निकालो तो बतवा तो एक ही हुआ। अब इसको भी निकाल लेगा तो बतवा तो वही हो जाएगा, भाई 10 तो वो तो 10 मीटर हो जाएगा ना। तो इसको भी निकालना हम लोग को पड़ेगा, ताकि जब ये निकाल लेंगे तो ये दूरिया ये वाला भी है तो वो खुदे निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए अब तो बी तो एच है बाबू, है ना, तो बी बटा एच कौन थीटा में आता है? कॉस थीटा में आता है। पी बटा एच कौन थीटा में आता है? साइन थीटा में आता है। तो तुम कोनो फार्मूला का प्रयोग करके बना सकते हो। तो बोलिए हम कोनो का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलो बी बटा एच लगा देते हैं कॉस थीटा, पी बटा साइन थीटा लगा देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को लिखना होगा अगेन। अगेन का मतलब होता है पुनः। चल यहां पर हम लोग को फिर से वही समकोण त्रिभुज, यहाँ पर फिर हम लोग को ये एगो तो त्रिभुज में लौक रहा है समकोण त्रिभुज, फिर वही में डी बी सी एगो तो त्रिभुज में है, ली है डी बी सी में कट नहीं ना रहा है जी? हाँ चलिए कट नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिएगा बी बटा एच कौन थीटा होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। अब यहाँ पर देखिएगा कॉस के कॉस, थीटा तो एक गो है, ढीठ है 30 डिग्री, लीजिए यहाँ 30 डिग्री बराबर बी के जगह पर बताइए, अब की बार बी के जगह पर बी सी है, यहाँ पर बी सी डालिए और एच के जगह पर यहाँ डी सी है, यहाँ डी सी डाल लीजिए। cos 30 का वैल्यू बोले थे याद कर लीजिए, याद नहीं कीजिएगा तो आपको ये बनेगा नहीं, बीच में आके गाल पे हाथ रखेंगे, क्लासरूम में झूलते रहिएगा। तो झूलने से अच्छा है कि मान याद रखिएगा तो आगे धन धनाधन बनते चल जाएगा। तो इसका वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? √3/2। अब बराबर
BC, तब BC के जगह पर यहाँ है 8 मीटर और DC अब की बार यही निकालना है, DC के जगह पर DC रहने दीजिए। तिरछा तिरछी का करना है गुना, तो √3 में DC से गुना करिएगा तो √3 DC आ जाएगा। अब बराबर ही 8 दूना हो जाएगा 16 मीटर है तो मीटर। तो चलिए DC बराबर देखिएगा 16 गुना में √3, यहाँ पे आके भागा में √3 हो जाएगा, मीटर है तो मीटर। तो देखिए DC का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू आ गया है 16/√3 मीटर। तो देखिएगा ये 16/√3 है, तो ये टहन पेड़वा का कुछ भागवा टूट के यहाँ पे गिर गया था, तो ये 16/√3 है, तो ये अभी तो 16/√3 मीटर होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग को टोटल पेड़ की ऊंचाई अब निकालना आसान हो गया, क्योंकि ये वाला भी ऊंचाई पता हो गया, ये वाला भी ऊंचाई पता हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। सपोज मान लीजिए 2 मीटर है, 4 मीटर है, तो 2 गो 4 गो जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 मीटर का पेड़ था जो यहाँ से पुचुक से ना टूट गया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ नाव। नाव का मतलब होता है अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा A से लेके B तक पूरा पेड़ की ऊंचाई हुआ AB, और AB निकालने के लिए A से लेके B तक पहुंचने के लिए AD जोड़ेंगे D से लेके B तक DB। चलिए मेरे प्यारे बच्चों AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू कितना है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग घसका ले कि अगला पेज में चले। चलिए अगला पेज में चलते हैं। हाँ तो घसका ले। चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए ये भी हम लोग निकाल ही रहे हैं। AD के जगह पर वैल्यू कितना है, AD के जगह पर 16/√3, 16/√3 मीटर है तो मीटर दे दीजिए। और DB के जगह पर वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर है 8/√3 मीटर, तो यहाँ पर दे दीजिए। फाइनली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बाटा का है कथी जोड़, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, AB बराबर बाटा का जोड़ हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा √3 का एलसीएम तो √3 हो जाएगा, और जब सेम का एलसीएम सेम हो जाएगा तो ऊपर वाला भी ज्यों कहते हैं 16 जोड़ 8, तो यहाँ पर हम लोग भी लिख देंगे 16 जोड़ 8। और यहाँ पर कहा है कि मीटर, इसमें भी मीटर है, तो मीटर को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर। अब यहाँ देखिएगा AB बराबर 16 में जब 8 जोड़िएगा तो ये तो हो जाएगा 24, अब बाटा में √3। अब देखिएगा √3 को नीचे नहीं रहने देंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 24 आ जाता है, तो हर परिमेकरण यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो नीचे √3 है तो ऊपर √3, और जौन टर्म ऊपर होता है वही टर्म नीचे होता है, मीटर है तो मीटर लगा दीजिए। तो चलिए AB बराबर 24 में √3 से गुना हो जाएगा तो 24 √3, और √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो सीधे 3, अब मीटर है तो मीटर। अब बोलिए 3 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली AB का जो वैल्यू है 8√3, अब मीटर के मीटर आ गया, और यही फाइनली हम लोग का आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल के आ गया है 8√3 मीटर। तो जल्दी से हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, 2013 के फाइनल परीक्षा में भी आया था, और बार जब हम दिए थे ना 2013 में परीक्षा, तब ये क्वेश्चन आया हुआ था फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड के, उसके बाद भी कई बार आया हुआ सवाल है। तो ये आंधी वाला क्वेश्चन हमेशा VVI रहता है, और बच्चे लोग ये जब भी आएगा तब 5 नंबर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर में ये कभी नहीं आता है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल हम लोग बनाए और 1 नंबर मिले, ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करेंगे कि अब हम लोग सीधे तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग फिर किताब खोल लीजिए और तीसरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है,
पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या बात है, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना है ना, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, देखिएगा यहां पर तीसरा नंबर सवाल है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। चलिए इसका हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। चलिए, कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो भैया शिखर मतलब एकदम खड़ा ऊपर वाला 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो यहाँ 1.5 मीटर दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए AB। हाई जमीन, बताइए हाई कती है जी, जमीन। तनी सीधा खींच दीजिए, ठीक है। चलिए यह है जमीन, कह रहा है। और इसी के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। भूमि है और ये फिसलन पट्टी यहाँ पर फिसलने वाली है भाई। चलिए, ये फिसलन पट्टी यहाँ पर है, इसके साथ 30 डिग्री के कोण बना रही है। किसके साथ, भूमि के साथ। ABC इसका नाम डाल दीजिए। और देखिएगा हाई है फिसलन पट्टी, बच्चा सब इसी पर फिसल रहा है ना। यहाँ पर चढ़ रहा है 1.5 मीटर ऊपर। आइए पर लड़का संजा कहेंगे छिछिरिया कटेगा ढुचू, है ना जी। तो भैया यहाँ पर इसका फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग को निकालना है कि कितना होगा। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं। इसमें 2 को सवाल है। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, समकोण त्रिभुज लिखते हैं। बहुत आसान सवाल है। समकोण त्रिभुज किस में, ABC में आते हैं। तो यहाँ पर ABC लिख लेते हैं। ABC में बताइए, अब P दिया है और H हमसे पूछ रहा है। तो बताइए P/H कौन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। साइन के साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, बराबर P के जगह पर वैल्यू यहाँ है AB और H के जगह पर यहाँ पर भुजा आ जाएगा AC। चलिए साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 था, बोले थे याद कर लीजिए। याद तो आप लोग करेंगे नहीं, है ना, और आगे क्लास में माथा खाइएगा। तो साइन 30 का मान याद रखना है 1/2। और यहाँ AB का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1.5 मीटर। यहाँ आराम से 1.5 मीटर यहाँ रख देना है। और AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यही तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो AC एकम क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और यहाँ दशमलव को दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ा देर के लिए। समझ लीजिए 15 है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ तो 30 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर दे दीजिए। अब देखिएगा दशमलव के बाद 1 अंक था ना जी, तो हम भी 1 अंक इधर से छोड़ के दशमलव दे देंगे। तो 1 अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया है। AC बराबर 3, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। मीटर है तो मीटर लगा लीजिए। तो फाइनली देखिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी ना जी, जो भी ठेकेदार उगदार होगी, चाहे टीचर होगी, चाहे प्रिंसिपल होगी, चाहे आप ही लोग लगाना चाहते हैं, तो वह फिसलन पट्टी की लंबाई टोटल कितनी हो गई, 3 मीटर। मतलब 3 मीटर बच्चा लोग फिसल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई था 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण था। और जबकि आगे देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसी में अभी तीसरा नंबर का क्वेश्चन एक और इसमें छुपा हुआ है। ये तीसरे नंबर है, इसमें कह रहा है 5 वर्ष से
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, लिख दीजिए फिसलन पट्टी। चलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है, लगाना चाहती है। ठीक है, कह रहा है जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर। अरे वाह, अब की बार ऊंचाई दे रखा है कितना मीटर? 3 मीटर। और यह भूमि हो गया, और यहाँ पर बच्चा लोग सरकेगा, ठीक है, और सरकेगा। इसका भी नाम हम PQR दे देते हैं, वहाँ ABC दे रखे थे, यहाँ पर PQR दे देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चलिए जी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा PQR है। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो यहाँ पर देखिएगा भूमि है और ये फिसलन पट्टी फिसल रही है, तो यहाँ पर आकर के 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है। तो कर ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो फिर यहाँ पर हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी, अभी तो बताए हैं, यहाँ 1.5 मीटर था, तो अब की बार 3 मीटर है। यहाँ 30 डिग्री था, तब की बार 60 डिग्री है। अब थोड़ा बड़ा बच्चा है तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 3 मीटर ऊंचा जाओ और वहां से फिसलो, ढुसुम आ जाइए भाई नीचे। तो वो काम करिए, फिर हम लोग लिखेंगे कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसमें भाई PQR अब की बार है, तब PQR में हम लोग आ जाएंगे। तो देखिएगा PQR में P तो हम लोग को दिया ही है और H निकालना है, तो P/H फिर साइन थीटा होगा। और देखिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला हम बतेबे किए हैं, P/H होता है। और यहाँ देखिएगा साइन थीटा के जगह पर बताइए तो आपकी बार वैल्यू कितना डिग्री है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है, ले लीजिए। और P के लिए बताइए, P के लिए PQ ले लेना है भुजा का नाम, और H के लिए ले लेना है PR। PR मतलब प्यार, प्यार नहीं समझना है, PR समझना है ना। साइन 60 का वैल्यू, अब बताइए आप, साइन 60 का वैल्यू फिर आ गया, ये छोड़ने वाला मान नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर याद ना होना तो एक छोटा सा कॉपी में पेज पे लिख के आएंगे, और के खूब बढ़िया से देखते रहना। अच्छा साइन 60 है जी, √3/2 तुम्हारा मान हो ही जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा √3/2। याद रख लेना है। PQ, तो यहाँ पर देखिएगा PQ का वैल्यू कितना मीटर है? यहाँ से 3 मीटर लिख लीजिए। और PR का वैल्यू अब की बार प्यारे लाल जी को निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी गुना, तो PR में √3 से गुना होगा, तो √3 में PR से गुना होगा, तो √3 PR हो जाएगा। अब बराबर है 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा फाइनली। अब यहाँ पर देखिएगा PR बराबर, तो देखिए PR बराबर, तो यहाँ पर 6 मीटर है। बोलिए है गुना में √3, इधर आके हो जाएगा भागा में √3। तो बताइए तो है 3 के पहाड़ा में 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हर परिमेयकरण कर लीजिए। तो नीचे √3 है तो ये ऊपर √3 चल जाएगा, जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे आ जाएगा। अब चलिए हम इधर आ जाते हैं और इधर से बनाएंगे। चलिए PR बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर तो 6 √3 है, तो 6 √3 दे दीजिए, मीटर है तो मीटर दे दीजिए, और √3 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। अब बोलिए 3 के पहाड़ा में तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी हो जाता है 6। और PR बराबर फाइनली 2√3, यहाँ पर मीटर है तो मीटर दे दीजिए, और फाइनली आंसर आ गया है। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमसे पूछ रही थी और आंसर आ चुका है 2√3 मीटर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और ले लिए हैं। तो अब हम लोग का फाइनली क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 फाइनली समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन, फिर से कॉपी कलम किताब तो निकाल के रखे ही हैं, किताब खोल लीजिए। चौथा नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। और अब भूमि के एक बिंदु से, तो चलिए भाई चौथा नंबर सवाल यहाँ हम दे देते हैं, और यहाँ पर एक भूमि बना देते हैं। चलिए भाई ये भूमि है, भूमि नीचे ही होता है,
और अब भूमि के एक बिंदु से, तो चलिए भूमि यहाँ पर एक, यहाँ भी बिंदु हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो ले भैया भूमि पर एगो मीनार बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एगो मीनार बना देते हैं, यहाँ पर एगो मीनार बना देते हैं। मीनार का नाम है ए बी। आई मीनार शिखर को मिला देते हैं यहाँ भूमि के एक बिंदु से, इसका नाम दे देते हैं सी। और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु है, इसके बीच की दूरी कुछ कह रहा है ना। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है सी, उसी से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु तो नीचे हो गया बी से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ले भैया इसकी बीच की दूरी दिया है 30 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण देखिए नीचे से देखा जाता है, उन्नयन कोण नीचे होता है, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ले भैया ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। अभी तभी इस तरह का सवाल हम लोग तो बता ही रहे थे। चलिए सीधे सीधे माना की लिख लेंगे, माना की, आई ज्यादा मानना नहीं है, ए बी मीनार है बस, माना कि ए बी एक मीनार है। अब बाकी सब चित्र से लिख दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, न तो पूरा कहानी लिखना पड़ता है। चलिए अब सीधे सीधे चित्र से आ जाइए, चित्र से, फ्रॉम फिगर, अंग्रेजी में कहेंगे फ्रॉम फिगर। चित्र में क्या है तो देखिएगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। हम कहेंगे ठीक है भाई, ढीठे लिख देंगे, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। बीसी का वैल्यू दिया है 30 मीटर, बीसी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 30 मीटर। और AB का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो AB का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब सीधे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए दिया क्या है, निकालना क्या है, ये देखना है। तो देखिए दिया है तो B का वैल्यू दिया है, आई निकालना है तो एक रहेगा P कहते हैं, और P बटा B टॉइने थीटा में आता है। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा लागू कर देंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B। अब देखिएगा tan के tan, और थीटा के जगह पर वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 डिग्री रख देना है। P के लिए भुजा बताइए, P के लिए भुजा है AB, यहाँ से हम लोग AB रख देंगे। और B के लिए बताइए, B के लिए है BC, तो यहाँ से हम लोग BC रख देंगे। tan 30 का वैल्यू कितना बार बता कर रखे हैं, 1/√3। और AB का वैल्यू निकालना है, रखने दीजिए AB। और BC का वैल्यू जो है यहाँ 30 मीटर है, तो 30 मीटर यहाँ पर लिख दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करना है, तो √3 में AB से गुना होगा तो √3 AB हो जाएगा, और बराबर 30 में 1 से गुना होगा तो 30 से कम हो जाएगा 30 मीटर। और फाइनली हमको AB चाहिए, AB बराबर है देखिएगा 30 मीटर, गुना में √3 इधर आके हो जाएगा भागा में √3। अब बोलिए 3 के पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो जब आता है तो हर परिमेकरण कर लीजिए, नीचे √3 है तो ऊपर √3 है, जौन टर्म ऊपर वही टर्म नीचे। तो यहाँ से देखिएगा AB बराबर ऊपर वाला 30 है, √3 है वही डाल दीजिए, मीटर है तो मीटर बाद में दे दीजिए। √3 में √3 से गुना कीजिएगा, सीधे हो जाएगा 3। अब 3 दहा के होता है 30, तो बोलिए AB का जो वैल्यू है वो हो गया 10√3, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर दे दीजिए। और फाइनली आपका मीनार की जो ऊंचाई है वह 10√3 मीटर फाइनली आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर सवाल का भी जवाब विजय सर दे चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। और इसी प्रकार देखते देखते आप लोग हमसे जुड़ते जुड़ते 4 सवालों का जवाब हम दे चुके हैं। और अब आ जाइए सीधे 5वां नंबर सवाल। तो जल्दी से आप लोग फाइनली 5वां नंबर सवाल के लिए तैयार हो जाइए और किताब खोल लीजिए। 5वां नंबर सवाल NCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और यह है 5वां नंबर सवाल कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो चलिए भैया
अगला पेज पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा और फाइनली हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। वाह, देखो पहले तो भूमि हम लोग यहाँ देख लेते हैं, भूमि है और यह भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, लीजिए भैया 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लेना है कि पतंग है, इसका नाम ए भी देते हैं और ये पतंग है, यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भूमि से, भूमि है, ये भूमि है बाबू, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर देख लीजिए, एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और देखिएगा इस पतंग में एक डोरी लगा है और ये डोरी को कहीं भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि ये बिंदु है सी और इसी बिंदु से इसको डोरिया को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है जी, ये डोरी है, यहाँ पर ये डोरी है, लिख देते डोरी, चलिए बांध दिया गया है अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी नहीं है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अरे भैया भूमि है, आई डोरी का झुकाव यहाँ पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मान लो कि डोरी एकदम टाइट है, एकदम ढीला उला नहीं है, तो डोरी की लंबाई बताना है। तो कह रहा है भैया डोरी की ही लंबाई हमको बता दीजिए। तो कहेंगे चलिए ठीक है, डोरी की लंबाई बता देते हैं। तो देखिए हेकरा के तब पी बोलते हैं और हेकरा के एच बोलते हैं। तब पी बटा एच कौन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, पहले मान लेते हैं, माना कि इसमें कुछ मत मानिए, चलिए माना कि एक पतंग है उड़ रही है, ज़्यादा नहीं, इनमें हम लोग सीधे चलते हैं, माना कि हटा देते हैं, सीधे चित्र से, कथी से लिख देते हैं, चित्र से, सीधे आ जाइए चित्र से, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। चित्र में देखिएगा क्या दिया है, बताइए तो भाई, AC का जो वैल्यू है ये निकालना है, AB का वैल्यू है 60 मीटर, AB का वैल्यू है 60 मीटर, थीटा कितना डिग्री दिया है, थीटा भी दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, और हम लोग को AC जोन है डोरी की लंबाई, यही हम लोग को निकालना है। सीधे लिख दीजिए कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, क्या बात है। तो चलिए P बटा H कौन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, और साइन थीटा से ये मान तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा लगेगा, इसमें P बटा H का फॉर्मूला होता है साइन थीटा के जगह पर ढीठे बोलिए 60 डिग्री, और यहाँ पर फाइनली P के लिए देखिए तो P के लिए भुजा कौन होगा, AB होगा, और H के लिए कौन सा भुजा होगा, H के लिए AC होगा। और देखिएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अब बराबर AB का जो वैल्यू है यहाँ से वह है 60 मीटर, और AC का जो वैल्यू है यहाँ से वह तो निकालना ही है। चलिए तिरछा तिरछी हम लोग करेंगे गुना, तो √3 में जब AC से गुना करेंगे तो यहाँ √3 AC हो जाएगा, अब बराबर 60 दूनी हो जाएगा 120 मीटर। यहाँ देखिएगा AC बराबर 120 मीटर, गुना में √3, इधर आके भागा में √3। देखिए तो 3 का पहाड़ा में 12 आएगा तो 120 भी आ जाएगा, इसलिए √3 का हर परिमेकरण हम लोग कर देंगे यहाँ से। AC बराबर ऊपर 120 √3 में जब गुना होगा तो 120 √3, अब मीटर है तो मीटर दे दीजिए, और √3 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। अब समझिए 3 के पहाड़ा पढ़िए, 3 चौका 12 होता है कि नहीं होता है, होता है, और 0 है तो एगो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो AC बराबर हो गया 40 है तो 40, √3 है तो √3, अब मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, और इस प्रकार फाइनली हम लोग का AC का जो वैल्यू है वो आ गया है। डोरी की जो लंबाई है, पतंग वाली डोरी की लंबाई वह 40 √3 मीटर है, और फाइनली आंसर आ गया है 5 गो सवाल का।
तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल अगर अच्छा लग रहा है, मेरा बात अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो अगर पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए, कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे जैसे टीचर का मनोबल बहुत हाई हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले चुके हैं और हमारे वीडियो में बने रहिए। अभी 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बिल्कुल चलने वाले हैं और अब हम लोग जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर सवाल बहुत 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 वीवीआई और हो सके तो 2026 के फाइनल परीक्षा में 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही भव्य क्वेश्चन है। कुछ यहाँ से लेवल चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तो सिंपल सिंपल से अच्छा बन रहा था, लेकिन कुछ यहाँ से लेवल चेंज होने वाला है। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, चलिए भाई, 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए भाई, एगो हम भवन बनाते हैं। भाई जमीन हो गया, ये हो गया जमीन, और एक यहां पर बनाते हैं भवन। कह रहा है भवन की ऊंचाई भी दे रखा है ना, 30 मीटर, जमीन से 30 मीटर ऊंचा है भवन। इसका नाम हम ए बी देते हैं, ए बी, इसका नाम हम सी देते हैं। और 1.5 मीटर का लड़का, लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1 मिनट बाबू, कस्टमर केयर का फोन है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। फाइनली क्या था क्वेश्चन भाई, जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है, ठीक है। 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिएगा कि भवन है, भवन से कुछ दूर है का एगो लड़का खड़ा है। मान लीजिए कि सी बिंदु पर खड़ा है और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, एक बौना लड़का है, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का है, भवन से कुछ दूरी पर रहने का खड़ा है। चलिए और आए आगे, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता, अरे बाबा रे बाबा, ये लड़का इधर जा रहा है ऊंचे भवन की ओर। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा करके डिगड़ाते हैं। तब उसकी आंख से, तब लड़कवा के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा, यहां से देख रहा है तो 30 डिग्री, कुछ दूर जाके जब हेंग देख रहा है तो यहाँ आंख पर एक कोण बन रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बन रहा है, और यह कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लड़कवा क्या कर रहा है, पहले भोजपुरी में समझिए। एगो तो 30 मीटर का भवन है, ठीक है, जमीन पर एगो लड़कवा घरवा से कुछ दूर पर होने खड़ा है। चलिए भाई ठीक है, ये लड़कवा क्या कर रहा है, पहले ये भवनवा के है ना शिखरवा को देख रहा है। शिखर मतलब ऊपर, टोपी पर देख रहा है, मान लो टोपी, यहां से देख रहा है 30 डिग्री के कोण से। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं करा के। चलिए थोड़ा हाथ से ले जा रहा है, तिरछा हो जा रहा है, बना लीजिए। 30 डिग्री के कोण से एक के शिखरवा को देख रहा है। अभी लड़कवा खुटर 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 खुटर, मान लीजिए कि लड़कवा यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, और यहाँ पर ही लड़कवा आ करके फिर भवन के शिखर को देख रहा है, और यहाँ पर से देख रहा है। तो अब की बार जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बन गया है। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है कि वह बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो हमसे कह रहा है, पूछ रहा है कि लड़कवा हेजंग से हेजंग चल के आया है, तो कितना दूरी चल करके आया है। 4 मीटर चला है कि 10 मीटर चला है कि 15 मीटर चला है, यही हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, इसका नाम देते हैं, चलिए इसका नाम देते हैं डी ई एफ, एक नाम देते हैं जी। चलिए कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से,
चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि चलिए यहाँ पर ए बी एक भवन है, मान लीजिए ए बी एक भवन है, बस इतने भर, बाकी सब चित्र से चल जाना है, ज्यादा नहीं मानना है, सीधे आ जाइए चित्र से। कथी से? चित्र से। अच्छा अब देखिएगा, हम लोग को समकोण त्रिभुज खोजना होता है, तो समकोण त्रिभुज तो हम लोग को देखिएगा छोटा सा यहाँ पर मिल रहा है, मिल रहा है ना जी, एक यहाँ पर बड़ा सा समकोण त्रिभुज मिल रहा है। अब इधर तो हम लोग का नीचे तो समकोण त्रिभुज मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहीं तक हम लोग को चलना है। तो बताओ भाई, भवन की जो ऊंचाई है बी से लेके ए तक ले 30 मीटर है, ए से लेके डी तक ले तो 30 मीटर नहीं है कि, तो लड़कुआ यहाँ पर आके खड़ा होकर के 1.5 मीटर में कम कर दिया है 30 मीटर में। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है, यह टोटल 30 मीटर में से 1.5 मीटर है कम है हाई, ठीक है। तो 30 गो रुपया में से जब 1.5 गो रुपया निकाल देंगे, तो पहले 1 गो रुपया निकालिए, तो 30 गो में से जब 1 गो निकल जाएगा तो 29 गो बचेगा, और 29 गो रुपया में से जब 8 आना और निकाल दीजिएगा तब ना 1.5 रुपया होगा हो, तो 29 में से 8 आना निकाल दीजिएगा तो 28.5 रुपया ये आपका फाइनली बच जाएगा। तो देखिएगा एडी की जो दूरी हो गई, ऊंचाई हो गई, ये 28.5 मीटर हो गई। अब हम लोग को काम करना क्या है, जो 30 मीटर है टोटल भवन की आपका ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि इस छोटा वाला समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ए डी ई, इस छोटा वाला समकोण त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो वो काम करते हैं, चित्र में देखते हैं, ये चित्र से बोले तो हटा देते हैं, तरह के हम लोग समकोण त्रिभुज में, हौसलाबाजी नहीं क्योंकि बड़ा सवाल है, हम लोग सीधे चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, आइए छोटा वाला समकोण त्रिभुज में ए डी ई, चलिए ए डी ई में बोलिए, हाई तो पी हो गया, हाई वाला बी हो गया नीचे, तो पी बटा बी कौन थीटा लगता है, tan थीटा लगता है। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला पता है, P बटा का होता है जी B होता है। तो फाइनली हम लोग का यहाँ से P बटा B हो गया। अब देखिएगा tan के tan और थीटा इसमें कितना डिग्री दिया है, छोटा वाला में 60 डिग्री है। चलिए बराबर P के जगह पर बताइए भुजा, P के जगह पर भुजा है AD और B के जगह पर भुजा कौन हो जाएगा, B के जगह पर DE। यहाँ पर फाइनली हम लोग का अब इसी को सॉल्व करना है। tan 60 का वैल्यू बताए होंगे tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब बराबर एडी का जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वह है 28.5 मीटर, और डी का जो वैल्यू है ये हम लोग को निकालना। चलिए इसके नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, √3 में डी से गुना करना होगा तो √3DE। अब बराबर 28 में 28.5 में 1 से गुना करेंगे तो वही 28.5 हो जाएगा, मीटर है तो मीटर। अब चलिए डी बराबर देखिएगा ये 28.5 गुना में √3 इधर आके हो जाएगा भागा में √3, मीटर है तो मीटर। तो चलिए डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 28.5 बटा में √3 मीटर है तो मीटर। अब आइए अगेन का मतलब क्या होता है, अब देखिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिएगा तभी बनेगा, हड़बड़ा जाइएगा नहीं बनेगा, गलती होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा बहुत प्रेम से लेकर के चल रहे हैं ताकि बच्चे लोगों को दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग को समझिए कि हम लोग को अब ये वाला हमको पता करना है, ठीक है। तो एक के हम लोग मान लेते हैं x मीटर, क्या मान लेते हैं x मान ले, चलिए एक के हम लोग x मीटर मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तब वो काम चल जाएगा, मान लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, है ना जी, मान लीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ना मानिएगा तो EF याद रखिएगा। चलिए समकोण त्रिभुज, अब कौन समकोण त्रिभुज में चलना है, इसमें देखिएगा अब हम लोग को बड़का ही त्रिभुज में चलना है, AD और पूरा F, ADF में चलना है।
यहाँ पर देख लीजिएगा ए डी एफ में। चलिए फिर तो एक खड़ा वाला को पी अब पड़ा वाला को बी कहते हैं, तो पी बटा बी कौन थीटा होगा, फिर tan थीटा। अब ज्यादा से ज्यादा tan थीटा का ही प्रयोग होगा आगे की सवालों में। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। देखिएगा tan के tan, अब थीटा के जगह पर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री है, बराबर में। चलिए पी के लिए फिर तो वही ए डी हो गया। अब बी के लिए बताइए कौन हो गया, डी से लेके एफ तक, डी एफ पूरा। चलिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और चलिए एडी का वैल्यू होता है 28.5 मीटर। और डीएफ का वैल्यू हम लोग को डी से लेके एफ तक निकालना है, तो रहने दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए डीएफ में 1 से गुना हो जाएगा तो डीएफ बराबर 28.5 में √3 से गुना होगा तो 28.5 √3 मीटर है तो मीटर। अब एगो काम करिए, हम लोग का आंसर अब यहीं से आएगा, डी से लेके एफ तक चलना है। तो देखिए डी से लेके एफ तक चलने के लिए बीच में स्टेशन है, पहले तो डी से लेके ई तक जाना होगा और फिर ई से लेके एफ तक जाना होगा, तब ना टोटल दूरी तय करके हम लोग जाएंगे। तो वो काम करिए, डी से लेके पहले ई तक चलिए, डी एफ तक जाना है तो डी से लेके ई तक गए और फिर ई से लेके एफ तक जाइए, फिर ई से लेके एफ तक जाइए। तो देखिए तो डी से लेके एफ तक चल गए ना। चलिए फाइनली 28.5 √3 मीटर है, आने दीजिए। हम लोग को ई एफ निकालना है, लड़को एफ से लेके ई तक आ गया था दौड़ के, तो कितना दूरी तय करके आया था यही निकालना है। तो हम लोग को ई एफ रहने दीजिए, हम लोग को ई एफ नहीं रहने दीजिए, ई एफ बराबर, ई एफ बराबर है देखिए 28.5 √3 मीटर है, रहने दीजिए। प्लस डी है, उधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा। अब वो काम करिए, देखिए ई एफ बराबर 28.5 √3 मीटर है, वहीं उतार लीजिए, माइनस है तो माइनस। डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इधर निकाल चुके हैं। 28.5 बटा में √3 मीटर है तो मीटर ही निकाल चुके हैं, एक मान यहाँ पर रख दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए लौक रहा है ना जी, चलिए हाँ एकदम लौक रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ई एफ जोन है, देखिए तो यहाँ ई एफ जोन है, ई एफ जोन है बराबर, देखिएगा देखिएगा हेकरा नीचे कितना छिपल है, एक। तो बाटा का कथी हो गया, घाटाओ। तो 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी का करिएगा गुना, तो 28.5 √3 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो 28.5 के 28.5 तो होबे करेगा। चलिए देखिएगा √3 में जब √3 से गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा सीधे 3। चलिए माइनस है तो माइनस। अब 28.5 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 28.5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिएगा इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, तो मीटर मीटर को कहाँ ले लेना है, बाहर, कट नहीं ना रहा है। चलिए ठीक है, आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ई एफ बराबर, अब वो काम करिए, बट्टा में √3 है तो √3 रहने दीजिए, गुना कीजिए। चलिए 3 × 5 = 15 के 5 दशमलव दे दीजिए, हाथ में 1 रखे रहिए। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, हाथ में के 1 25 के फिर 5 हाथ लगा 2 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 हो जाएगा 8। अब की बार 85.5 और माइनस यहाँ पर है 28.5 और यहाँ पर मीटर यहाँ पर दे देना है फाइनली। अब चलिए ई एफ बराबर, बाटा में तो √3 नीचे रहने दीजिए, ऊपर घटाइए। 85.5 में से घटाना है 28.5, घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, दशमलव दे दीजिए। 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, दे दिया होगा तो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब 57 आंसर आ गया है। 57, दशमलव के बाद 0 का कोनो वैल्यू नहीं होता है, मीटर है तो मीटर दे दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 3 के पहाड़ा में 57 तो आ जाता है, 19×3 = 57, तो √3 का हर परिमेयकरण हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर कर देते हैं।
कथी कर देते हैं, ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं, यहाँ से चलिए ऊपर। चलिए EF बराबर बताइए तो क्या हो जाएगा, 57 ऊपर है, नीचे √3 है, गुना करना है और परिमेयकरण करना है √3 से, तो नीचे √3 ऊपर √3 है, जौन टर्म ऊपर वही टर्म, नीचे मीटर है तो मीटर दे दीजिए। तो चलिए EF बराबर बताइए, ऊपर तो 57 √3 हो जाएगा और नीचे √3 में √3 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा, मीटर है तो मीटर, 3 से काटिए 19 मरतबे कट जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा। तो EF बराबर बताइए भाई 19 √3, अब मीटर है तो मीटर। अब फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है। ये बच्चा, ये 1.5 मीटर का लड़का यहां से चलकर यहां कितना दूरी आया है चल करके, तो 19 √3 मीटर दूरी चल करके तय करके आया है। यही फाइनली आंसर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, ये फाइनली अब आंसर आ गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, है ना। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आएगा, जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और फाइनली हम लोग का 6 गो क्वेश्चन बन गया है। 7वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 7वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, कुछ लंबा वीडियो हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि सवाल में मजा तब आएगा जब आपको बनाने आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग सीधे चलेंगे। 7 2 पार्ट में, मात्र 7 और 8 बना लेंगे, ये वीडियो हम खत्म कर देंगे। अगला वीडियो में हम 9 से लेके 16 तक बना करके वीडियो बना करके फाइनली हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, किताब निकाल लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, चलिए भाई भूमि एगो बनाते हैं, यहाँ पर भूमि, इसका नाम हम देते हैं BC। चलिए इसका नाम हम लोग लिख देते हैं भूमि। और भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए भैया यहाँ से 20 मीटर एक भवन ऊंचा बना देते हैं। 20 मीटर ये भवन है, इसकी ऊंचाई दिया, इसका नाम हम लोग देते हैं, ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कह रहा है एक भूमि के एक शिखर से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अच्छा ये भवन के शिखर पर भवन के शिखर पर, ठीक है, देखो संचार मीनार लगी है, ठीक है। तो चलिए भैया यहाँ पर एक संचार मीनार हम बना, चलिए ऊपर तक गए हैं, कट रहा है ना, फिर से हम लोग चलिए यहाँ पर एक संचार मीनार है, चलिए संचार मीनार है, लिख देते हैं संचार। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो चलिए भूमि के एक बिंदु है B है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ से 20 मीटर ऊंचा भवन ले लिए हैं। कह रहा है वो भवन के शिखर, तो भवन के शिखर तो ये हो गया, इस शिखर पर एगो संचार मीनार लगी हुई है। तो चलिए भाई एगो संचार मीनार देते हैं, ये एगो संचार मीनार है। संचार मीनार के तल बताइए, संचार मीनार के तल कौन हुआ A, और संचार मीनार के शिखर हुआ D। तो कह रहा संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले तो तल कह रहा है, संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चलिए भाई ये वाला कोण 45 डिग्री हो गया, और शिखर हाई वाला शिखर हो गया, तो शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। तो चलिए टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताना है, तो यही संचार की मीनार की ऊंचाई हम लोग को बताना है। एक रहा कि हम लोग मान लेते हैं x मीटर है, कितना मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका सवाल का जवाब हम लोग को देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। माना कि AB एक भवन है,
ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। हम लोग लिख लेते। कट नहीं ना रहा है भाई? चलिए भाई ठीक है, कट नहीं रहा है। फाइनली हम लोग चित्र से आ जाते हैं। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर यहाँ पर फाइनली हम लोग देख ले रहे हैं कि ए बी यहाँ पर 20 मीटर है, थीटा 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए चित्र से नहीं, सीधे समकोण त्रिभुज से हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, वाला जमाना आ गया, सीधे हम लोग लिख लेते हैं, ज़्यादा यहाँ पर लिखना नहीं है परिभाषा। सीधे समकोण त्रिभुज। चलिए एक छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी में, छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी में। और यहाँ पर देखिएगा हम लोग को ये वाला निकालना है, तो ये वाला भूमि का होना पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग को ये वाला वैल्यू तो पता होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो इस वाले वैल्यू को पता करने के लिए ये छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग को चलना है। तो देखिएगा ए बी सी एक छोटा सा समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला वैल्यू को पी कहते हैं, ये वाला वैल्यू को बी कहते हैं, और पी बटा बी में tan थीटा का लागू होगा फार्मूला। तो tan थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी। देखिएगा यहाँ पर tan के tan थीटा के जगह पर है छोटका में 45 डिग्री, देखिए यहाँ पर। और P के लिए बताइए भुजा क्या होगा? P के लिए भुजा होगा ए बी, और B के लिए बताइए क्या होगा? B के लिए BC होगा। बताइए tan 45 का वैल्यू 1 होगा, AB का वैल्यू यहाँ से हम लोग 20 मीटर दे देंगे, अब BC का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग BC तो निकालना ही है। तो बोलिए एक नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देंगे, तब BC एकम हो जाएगा BC। अब 20 मीटर में 1 से गुना करेंगे तो ये 20 मीटर ही हो जाएगा। और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों ये BC भी हम लोग निकाल चुके हैं, यह भी 20 मीटर है। 45 डिग्री पर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर होता है। अब हम लोग सीधे लिखेंगे अगेन। अगेन का मतलब होता है पुनः। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग को ये बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग को डीए निकालना है, तब हम लोग वहीं लिखेंगे फिर से समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला समकोण में चलेंगे। समकोण त्रिभुज डी बी सी, बड़ा वाला में चलिए डी बी सी में, और बड़का वाला समकोण त्रिभुज में बड़ा वाला को पी कहेंगे, इधर नीचे वाला को बी कहते हैं, तो पी बटा बी। इसमें भी तो tan थीटा का प्रयोग होगा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। फाइनली देखिएगा tan थीटा के जगह पर इसमें कितना वैल्यू है? बड़का में 60 डिग्री है। पी के लिए बताइए, पी के लिए पूरा डीबी, बी के लिए बताइए पूरा BC। बताइए tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और DB हमको तो निकालना ही है। अब BC का वैल्यू हमको पता है 20 मीटर है, यहाँ से 20 मीटर हम लोग ले लेंगे। एक नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, तो चलिए DB एकम हो जाएगा DB, अब बराबर 20 में √3 से गुना होगा तो 20 √3 मीटर है तो मीटर। लेकिन हम लोग को तो पूरा DB नहीं निकालना है, हमको निकालना है D से लेके A तक। तो वो काम करेंगे, D से लेके B तक जाने के लिए बीच में फिर स्टेशन है, D से लेके A तक आइए, कहेंगे ठीक है भाई D से लेके A तक आ रहे हैं, आज जोड़, फिर A से लेके B तक जाइए, A से लेके B तक जाइएगा, और बराबर में 20 √3 मीटर है तो 20 √3 मीटर। अब फाइनली देखिए DA हम लोग को निकालना है, जोड़ AB हम लोग को पता है, A से लेके B तक कितना मीटर? 20 मीटर। अब बराबर यहाँ पर देखिएगा 20 √3 मीटर है तो दे दीजिए। चलिए DA बराबर क्या हो जाएगा? 20 √3 मीटर प्लस 20 मीटर उधर जाएगा तो माइनस 20 मीटर हो जाएगा। और फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा DA बराबर फाइनली DA बराबर हम लोग का आ गया है। इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लीजिए। चलिए 20 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा √3, अब माइनस है 20 से जब बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा 1। अब मीटर को बाहर कॉमन ले लीजिए, और फाइनली
आंसर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये संचार मीनार की ऊंचाई होगा 20 × √3 - 1 मीटर, और यही फाइनली आंसर होगा। और आपने देखा ना, बातें बातें में हम लोग 7 प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। और हमारे वीडियो में अभी बने रहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर सवाल। देखिएगा, ये 7वां नंबर का जस्ट उल्टा 8वां नंबर सवाल है, ठीक है। तो आइए हम लोग 8वां नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर सवाल, जल्दी से फटाक से ना क्वेश्चन किताब उठा लीजिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 8वां नंबर में कह रहा है एक पेडस्टल है। पेडस्टल आप समझते हैं, आप लोग जब भी जाते हैं रेलवे स्टेशन को जब क्रॉस करते हैं, देखिएगा रेलवे फाटक पर एगो लगा रहता है फाटक, उसका नाम है रेलवे फाटक, उसका उसी का नाम है पेडस्टल, ठीक है। वो जैसे गिर जाता है तो ऐसे समतल हो जाता है क्षैतिज, और जब खड़ा होता है तो ऐसे एकदम पूरा खड़ा हो जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। तो वही कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, तो चलिए भाई एगो पेडस्टल बनाते हैं। चलिए यहाँ पर एगो हम पेडस्टल बना लेते हैं। ये है पेडस्टल, इसका नाम लिखते हैं पेडस्टल। इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं ए। चलिए पेडस्टल के शिखर हो गया। ये कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। तो शिखर मतलब ऊपर होता है, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। और यह मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है 1.6 मीटर। यहाँ पर 1 पॉइंट देते हैं, 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है, इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं। चलिए कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए भूमि के एक बिंदु है और मूर्ति के शिखर है डी, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है उसी पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और उसी पेडस्टल, देखो पेडस्टल के शिखर तो ये हो गया, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 45 डिग्री है। तो देखिए छोटा वाला 45 डिग्री है, अब बड़ा वाला में टोटल 60 डिग्री है। तो आइए हम लोग कह रहा है तो पेडस्टल की ऊंचाई निकाल करके बताइए। तो देखिए जस्ट उल्टा है, पेडस्टल की ऊंचाई यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन में बने रहिए, 2 से 5 मिनट और का समय लगेगा, और इसको हम लोग फाइनली कर देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं, माना कि ए भी एक पेडस्टल है, ए भी एक पेडस्टल है, और इसी की ऊंचाई निकालना। आप सीधे सीधे आ जाइए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज छोटा वाला में आइए पहले, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर, कथी मान लेते हैं? x मान लेते हैं, मान ले, कोनो दिक्कत नहीं ना होगा, मान लीजिए, नहीं मानिएगा तब कोनो दिक्कत नहीं होगा। एक का हम लोग मान लेते हैं x मीटर, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए माना कि, चलिए कोनो बात नहीं, मानिए ना मानिए, समकोण त्रिभुज छोटा वाला में आइए, ए बी सी में, यहाँ पर सी दे दीजिए। चलिए ए बी सी में, छोटा वाला समकोण त्रिभुज में ए बी सी में, है देखिए P है और है कथी है बाबू B है। P बटा B कौन थीटा का प्रयोग होगा? tan थीटा का ही तो प्रयोग होगा, और tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B होता है। और यहाँ देखिएगा tan, छोटका में थीटा 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर P के लिए भुजा बताइए AB, और B के लिए भुजा बताइए यहाँ से BC। तो काम करिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और AB को हम x मीटर मान चुके हैं, यहाँ पर AB को हम यहाँ पर x मीटर मान चुके हैं। BC की जगह पर BC दे दीजिए, कारण नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, BC एकम BC हो जाएगा, और x मीटर में 1 से गुना कीजिएगा तो x मीटर हो जाएगा। तो देखिएगा जब है x मीटर मान लिए हैं, यह भी x मीटर ही
आ गया है। तो फाइनली और 45 डिग्री है तो ये वाला और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर होगा। अब सीधे आ जाइए अगेन। अगेन का मतलब होता है पुनः। अब फिर एगो समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में आना है। बड़ा वाला में समकोण त्रिभुज है डी बी सी। फिर उसी तरह डी बी सी में यहां पर फिर tan थीटा का ही प्रयोग होगा P बटा बी, क्योंकि यह पूरा P है पूरा B है। चलिए यहां पर देखिएगा tan के tan और थीटा के जगह पर कितना डिग्री है, तो इसमें बड़ा वाला में यहाँ 60 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर देखिएगा P के लिए पूरा यहाँ DB होगा और B के लिए पूरा यहाँ पर BC होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है और DB के लिए देखो D से लेके A तक D से लेके B तक जाने के लिए DA जोड़ फिर AB आना पड़ेगा। और BC का वैल्यू हम लोग मान निकाल चुके हैं x मीटर। चलिए √3 बराबर क्या देखिएगा D से लेके A तक आने में 1.6 मीटर है वैल्यू इसका। आप प्लस या AB का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं x मीटर दे दीजिए, बाटा में भी x मीटर है। अब एक नीचे क्या छिपल है, एक तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। चलिए एगो काम करिए, पहले मीटर मीटर को हटा लेते हैं। वो काम कर है ना, मीटर मीटर को हटा लेते हैं एक स्टेप और हम लोग बोलिए √3 है। चलिए इसमें 1.6 है दे दीजिए, जोड़ यहाँ पर x है दे दीजिए, इसमें भी मीटर इसमें भी मीटर, तो मीटर को बाहर निकाल दीजिए। अब बाटा में x मीटर है तो देखिए तो मीटर से मीटर कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा √3 है, यहाँ बचेगा 1.6 और प्लस है x, अब बाटा में x। अभी करा नीचे एक छिपल है तो तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिएगा वो काम करते हैं, √3 में x से गुना होगा तो √3x हो जाएगा। अब बराबर 1.6 प्लस x में x से गुना होगा तो 1.6 प्लस x हो जाएगा। और फाइनली हम लोग का आंसर आने वाला है और हम लोग का वीडियो यहीं से समाप्त होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे वो काम करिए, हम लोग का x वाला जो वैल्यू है ना इसको इधर खींच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर √3x है तो √3x लिख लीजिए, है प्लस x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -x, बराबर में 1.6 है तो 1.6 दे दीजिए। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इसमें भी x है इसमें भी x है तो x कॉमन ले लीजिए। और चलिए देखिए x से जब बाहर निकल गया तो अंदर बच गया √3, माइनस है तो माइनस, x यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ तक कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ बचेगा 1 और बराबर में 1.6 है तो 1.6। अब x बराबर में देखिएगा 1.6 है और यहाँ गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में √3 - 1। अब हम लोग को क्या करना है, √3 - 1 का हर परिमेकरण कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो वो काम करिए, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे 1.6 अपॉन √3 - 1। हर परिमेकरण करने के लिए गुना दीजिएगा, नीचे √3 है तो ऊपर √3, बस माइनस है तो ऊपर जाके हो जाएगा +1 और जो टर्म ऊपर वही टर्म नीचे। अब देखिएगा यहाँ पर फाइनली 1.6 इंटू है √3 + 1 ऊपर वाला ज्यों के त्यों दे दीजिए। और हाई देखिएगा हाई सेम डाटा है, √3 है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी √3 यहाँ भी 1 है, एगो घाटाओं में है और एगो जोड़ में है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े हुइएगा, a - b इंटू a + b और इसका फार्मूला होता है a² - b²। इसी फार्मूला को यहाँ लागू कर देना है, पहले वाला को उतार लेना है, दूसरे वाला को भी उतार लेना है, पहला वाला का होल स्क्वायर में से दूसरा वाला का होल स्क्वायर को हमेशा घटा लेना है, तो अपने हो जाएगा a² - b²। देखा ना आपने, a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। अब हम लोगों का फाइनली आंसर आ गया है। अब थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए x बराबर ऊपर वाला अपने ज्यों के त्यों रखना है 1.6 इंटू √3 + 1 है तो 1 दे दीजिए। और यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा, अब माइनस स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। यहाँ x बराबर देखिएगा ऊपर वाला ज्यों का त्यों दे दीजिए, ठीक है। नीचे वाला 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। अब वो काम करिए, अब 2 से ये 1.6 को कटा लेना है, तो वो काम करिए
दशमलव को थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए। समझ लीजिए कि 16 है तो 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद तो 1 अंक था, तो हम लोग को भी 1 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव देना होगा। ओकरा पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए और फाइनली आंसर आ गया x बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 और यहाँ पर हम लोग का x का जो वैल्यू है यही है पेडेस्टल की ऊंचाई और फाइनली यहाँ पर मीटर लगा दीजिए और यहीं पर आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि टोटल, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए क्योंकि एक लंबा सा सवाल बना है, लंबा भी वीडियो हो गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि पल पल का अपडेट मैं आपकी स्क्रीन पर भेजने वाला हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो अगला पार्ट के लिए आप लोग कमेंट में बताइए कि हम अगला वीडियो लेकर के आए कि नहीं, क्योंकि अभी तक 1 से लेकर 8 ही हम वीडियो बनाए हैं, अभी 9 से लेकर के 16 तक वीडियो हम अगला पार्ट में लेकर के चले आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।